सबसे पहले तो आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत आभार संजय जी। और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर की हम बात कर रहे हैं आज। तो जब से ये इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 को घोषित किया गया है, आप क्या देख रहे हैं कि क्या समाज में परिवर्तन देख रहे हैं हम, और लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आ रहा है मिलेट्स को लेकर? संजय जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो घोषित हुआ है, ये हमारी जो पुरानी परंपरा का जो खाने पीने की आदतें हमारे लोगों की थी, उसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा। अभी चूंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और अभी हमें गेहूं और चावल खाने की आदतें पड़ी हुई हैं, तो वो आदतें हमारी धीरे धीरे निकलेंगी, बट हाँ, बदलाव आ रहा है। और हाल ही में आपने प्रयास ये शुरू किया है, ग्राम्य के साथ एक एमओयू आपने किया है, जिसके माध्यम से आप मिलेट्स को आम जन तक पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इस एमओयू के बारे में बताइए कि क्या लाभ इससे होने वाला है और आपकी भूमिका उसमें क्या रहेगी? ये सर, हमने संजय जी, हमने जो ग्राम्य से हमने जो ये एमओयू किया है, हमारा बेसिक उद्देश्य है कि हम कैसे मिलेट को लोगों की थाली तक पहुंचाएं, लोगों को इजीली अवेलेबल कैसे हो, और इस मिलेट से क्या क्या डिशें बनाई जा सकती हैं, उन डिशों को हमारे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो भी अपने खान पान में अपनी थाली में लेके आएँ। क्योंकि आजकल हमारे ग्रामीण परिवेश से जो है वो सब खत्म हो गया है, वो हम पैदा कर रहे हैं और वो सब बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जब तक ये हमारी थाली में नहीं आएगा, तब तक हमें इसके जो फ़ायदे हैं उनको हम महसूस नहीं कर सकेंगे। और ग्राम्य के साथ मिलकर हम एक और काम कर रहे हैं कि हम जो ट्रेनिंग है, कि जो हमारे फार्मर्स को किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, कि किस तरह से उनको रखना चाहिए, किस तरह से उसको सफाई करनी चाहिए, किस तरह से वो जो चेन में जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है उसको कैसे ठीक से करें, और कैसे वो इसको खाने की अलग अलग डिशों को कैसे बनाएं, और ये कैसे जो है हमारी थाली तक पहुँचे, कैसे हमारे होटलों तक पहुँचे, और कैसे जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचे। तो ये एक हमारा प्रयास है कि हम मैन पावर तैयार करें, और जो हमारी मिलेट की जो पुरानी परंपरा है, जो खान पान की पुरानी परंपरा है, उसको हम लोगों की थाली तक कैसे लेके जाएं, ये हमारा प्रयास है। तो इस एमओयू के आप क्या संभावित परिणाम देखते हैं कि किस प्रकार से मिलेट्स को बढ़ावा मिलेगा, और जब नई पैकेजिंग के साथ और नई तैयारी के साथ आप लोगों तक इसे पहुंचाएंगे तो उनको कैसी अनुभूति होगी? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम जो हमारा खान पान जो खराब हो गया है, एक तो हमारे स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, और हमारे जो अंदर जो एनर्जी का संचार होने वाला है, अगर हम मिलेट को अपने खाने का पार्ट बना लेते हैं तो ये एक बहुत अद्भुत एनर्जी का संचार हमारे अंदर करता है। तो इससे हमको फ़ायदा ये होने वाला है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, और हमारी जो आम जनता है आम थाली तक पहुंचेगा। और हमारा प्रयास ये है कि जैसे हमारे जो वेडिंग्स होती हैं, क्योंकि शादी भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां हमारे खान पीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमारी कोशिश है कि हमारी शादियों में एक दो डिश जो मिलेट की अगर आएंगी, तो मेरे ख्याल से एक ये बदलाव की बयार जो है ज़रूर इसमें बहने वाली है, और हम इसमें ज़रूर सफल होंगे। बट एक कांस्टेंट प्रयास की ज़रूरत है, जिसमें ग्राम्य हमारी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक हम नए आयाम की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारी जो खेती है, जो हम बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने बात की है कि हम खेती में अपने ग्रामीण क्षेत्र की इनकम को दुगना करेंगे। तो अगर मिलेट की सही फसल का सही दाम हमारे लोगों को मिलेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, और वो बहुत सक्सेसफुली जो है अपनी जो आय है उसको मैनेज कर सकेंगे। आनंद जी, प्रधानमंत्री जी की जब कोई पहल होती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा जाता है, और इसी की एक बड़ी पहल है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में हम देख रहे हैं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि भारत जब G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस वर्ष, तो विभिन्न सेमिनार्स हो रहे हैं या G20 के जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें भी मिलेट्स को लेकर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं विभिन्न देशों के, उन्हें भी मिलेट्स से परिचित कराया जा रहा है, उनके जो रेसिपीज़ हैं वो भी मिलेट्स से बनाई जा रही हैं। इसे कितना आप एक सुखद अनुभूति के तौर पर देखते हैं? ये कमाल की अनुभूति है। हमारी भारतीय जो खान पान की परंपरा है, हमारा जो भारतीय कल्चर है, उसका रिफ्लेक्शन भी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो G20 की जो मीटिंग हमारे भारतवर्ष में चल रही है, ये सिर्फ G20 मिलेट के लिए ही नहीं है, ये मिलेट वर्ष ही नहीं है, ये भारत विजिट ईयर भी है हमारा। तो इसमें हमारे जो G20 वाले लोग आ रहे हैं, हर एक G20 की मीटिंग में लगभग 50% डिशेस हमारी मिलेट की सर्व की जा रही है, और जिनको बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हमारा जो मिलेट ग्लोबली जा रहा है,
बट हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जो मिलेट पैदा करें कुछ अपने लोगों के लिए भी रखें, सिर्फ एक्सपोर्ट करके ही हम जो है इति सीरी ना करें। तो हमारी जो कोशिश है कि हम लोकल एरिया में लोकल कम्युनिटीज़ को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं और उसके कैसे अच्छी सप्लाई चेन बना सकते हैं कि जो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो और एक उचित प्राइस पे उपलब्ध हो। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि मिलेट्स को जन जन तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी तक जो प्रयास हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये अभी कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप या कुछ मीटिंग्स का हिस्सा बनकर ना रह जाए, जन जन इसे स्वीकार करे, उसके लिए भी और कौन कौन से लेवल पर मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि मिलेट्स सब जगह पहुँचे? हमें सबसे पहले ग्रास रूट, हमें सबसे अपने घरों में शुरू करना होगा। हम अपने घरों में शुरू करें और जो भी हम फंक्शन करें कम से कम एक मिलेट की डिश ज़रूर रखें। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रयास से, हमारे अकेले के प्रयास से एक कारवां बनता चला जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने घरों से शुरू करें। दूसरे क्या है, अपने शादी ब्याहों और जो भी हम फंक्शन हम करते हैं उसमें हम एक दो मिलेट की डिशें रखें। और जब इसमें चूंकि आजकल हम स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे कि हमको हाइपरटेंशन है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अगर मिलेट खाने में हम अपने इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोदो है, चाहे कुटकी है और रागी है, ये ऐसे हैं, ये गॉड गिफ्टेड मिलेट्स हैं। इनको अगर हम अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो इन सब जो बीमारियां हैं इनसे हम अपने को दूर रख सकते हैं और एक अच्छे स्वस्थ भारत का भी हम निर्माण करने में सफल होंगे अगर मिलेट को हम अपनी जीवन का हिस्सा बनाते हैं। कोदो, कुटकी, रागी की बात आपने की, और कौन कौन से मिलेट्स हैं जिनके बारे में आमजन परिचित नहीं है और उनके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में बता दीजिए कुछ। बेसिकली हमारे 5 मिलेट हैं, 5 मेजर मिलेट कहा जाता है ना। तो जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब पुराने अपने मिलेट हैं, बट कहा यह जाता है कि ये जो है गरीबों का खाना है। लेकिन आज समय बदल गया है, आज ये सब कुछ खाना जो है अमीरों का खाना और निश खाना बन गया है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि निश खाना बन के न रह जाए, हमारी जो डाउन द लाइन गरीबों के पास भी ये सब खाना पहुंचना चाहिए और हम सबको इस खाने को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम अपनी परंपरा और अपने खान पान को बचा कर रख सकेंगे, अपनी धरोहर को बचा कर रख सकेंगे। आप IHM के विद्यार्थियों के साथ मिलकर मिलेट्स को किस प्रकार से प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हमारी कोशिश ये है कि हमने पिछले 1 साल में लगभग 75 से 80 डिशेज जो मिलेट की तैयार करी हैं और उनके लिए हम एक बुक पब्लिश भी करने जा रहे हैं। अच्छा। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस पुस्तक का विमोचन करें, उस पर हमारा काम चल रहा है। अच्छा। और हम रोज़ाना कोशिश करते हैं, चाहे वो बेकरी में हमारी हो और हमारे चाहे खाने में हो, हम कोशिश ये करते हैं कि हम एक मिलेट की डिश रोज़ाना बनाने का प्रयास करते हैं और अपने बच्चों को भी हम खिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि रोज़ाना एक मिलेट की डिश अपने बच्चों को खिलाएं और वो बच्चे हमारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस बातचीत के माध्यम से आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे सुनने वालों के लिए, खासतौर से मिलेट्स को लेकर, मिलेट्स ईयर को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी जो पुरानी खान पान की परंपरा को उसको अपनाएं और मिलेट को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर हम अपने मिलेट के जीवन का अपना हिस्सा बनाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रहेगा और हम सब प्रॉस्पेरस होंगे और अपनी दवाइयों को हम बचा सकेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि हम सब लोग मिलेट को अपने जीवन का एक पार्ट बनाएं। यही मेरा मैसेज है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।